महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भले ही तलवार लटकी हो, लेकिन वो पूरी तरह से एक्शन में है। उद्धव ठाकरे पार्टी से बगावत करने वाले मंत्रियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और सीएम एकनाथ शिंदे समेत 7 मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। बयानों के तीर इधर से भी चल रहे हैं तो पलटवार उधर से भी हो रहे हैं। मुंबई से गुवाहाटी वाया सूरत और वडोदरा से महाराष्ट्र का सियासी महाभारत नॉन स्टॉप जारी है। बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना समर्थकों के हुड़दंग के बाद अब खुद सीएम उद्धव ठाकरे एक्शन में हैं। शनिवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में एक मत से उद्धव पर पार्टी को लेकर सारे फैसले लेने का जिम्मा एक बार फिर सौंप दिया गया और अब खबर यह है कि उद्धव एकनाथ शिंदे समेत अपनी कैबिनेट के 7 बागी मंत्रियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना बागी 7 मंत्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे बागी एकनाथ शिंदे समेत 7 मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। जिन मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है उनमें एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संदीपान भुमरे, शंभू राजे देसाई, अब्दुल सत्तार और बच्चू कडू के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब देने को कहा है। ये नोटिस शिवसेना की उस मांग के बाद दिया गया है जिसमें बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को कहा गया था। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों से कहा कि वो 27 जून तक इस बात का जवाब दें कि क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। 27 जून को अगर विधायकों ने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं। जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई अब सरकार बनाने और गिराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ठाकरे विरासत पर भी आ गई है। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपने गुट का नाम शिवसेना कर लिया है, जिस पर उद्धव ने न सिर्फ ऐतराज जताया बल्कि कहा कि शिंदे अपने पिता के नाम पर एक वोट लेकर दिखाएं, तब समझ आएगा कि असली शिवसेना कौन है। बाळासाहेबांची शिवसेना संपलेली आहे, उद्धवची शिवसेना वेगळी आहे, ह्याची शिवसेना वेगळी आहे। और ठाकरे आणि शिवसेना ही 2 नावं 2 शब्द वेगळे करून तुम्ही शिवसेना चालून दाखवाच, माझं आज सुद्धा आव्हान आहे। काढा बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका, पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा आणि ठाकरे नावाशिवाय जगून दाखवा। शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों का गुस्सा शनिवार को भी महाराष्ट्र के शहर शहर दिखाई दिया। शिवसेना ने बागी विधायकों के दफ्तरों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने के साथ नेताओं के पोस्टर फाड़े और उन पर कालिख पोत दी। शिव सैनिकों ने श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ की, शिंदे समर्थक दीपक केसरकर के सामंतवाड़ी ऑफिस में तोड़फोड़ की, नागपुर में एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़ दिए, पुणे में तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, औरंगाबाद में संदीपन भुमरे के पोस्टर फाड़कर उस पर कालिख पोत दी। नासिक में भी दादा भूसे और सुहास कांदे के पोस्टर्स पर शिव सैनिकों ने कालिख पोती। शिव सैनिक जगह जगह हंगामा कर रहे हैं, बागियों को निशाना बना रहे हैं और इन शिव सैनिकों को शांत कराने के बजाय आदित्य ठाकरे उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। सचिन भाऊ, तुम्ही फ्लोर टेस्ट बद्दल सांगितलेलं आहे, ज्या दिवशी फ्लोर टेस्ट ठरेल मुंबईत उतरतील, एअरपोर्ट कडून विधान भवनाला जाण्याचे रस्ते आपल्या वरळीतून आहेत, वरळीने तर आपल्या परळमधून आहेत आणि तिसरा रस्ता आपल्या भायखळ्यातून आहे, येणार आमच्या वांद्र्यामधून, उतरणार आमच्या चांदलीमध्ये। ही मुंबई आपली, ही महाराष्ट्र आपला आहे, कोणाचा महाराष्ट्र दुसऱ्याचा होऊ देणार नाही। कदाचित त्या फ्लोर टेस्ट साठी म्हणजे एक फ्लोर टेस्ट आपली बाहेरची आणि एक फ्लोर टेस्ट आतली,
आर्मी लावू शकतील, सीआरपीएफ लावू शकतील, पॅरामिलिटरीचे जवान लावतील, काही करू शकतात. पण केंद्र सरकारला हे उत्तर द्यायला नुसतं महाराष्ट्राला नाही, देशाला नाही, जगाला लागणार आहे की जे चाललेलं आहे ते लोकशाहीला पकडून आहे का, न्याय प्रक्रियेला पकडून आहे का. शिव सैनिकों के हंगामे को देखते हुए अब गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों ने महाराष्ट्र पुलिस से अपने परिजनों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने बागी विधायकों के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी है. साथ ही मुंबई और ठाणे में धारा 144 लगा दी गई है. इसके अलावा मुंबई में किसी भी दल को रैली की इजाजत नहीं दी गई है. इसी बीच अब जानकारी ये आ रही है कि गुवाहाटी में बागी विधायकों ने होटल की बुकिंग को 2 दिन बढ़ाकर अब 30 जून तक कर लिया है. यानी गुवाहाटी से महाराष्ट्र का सियासी महाभारत अभी और लंबा खींचने वाला है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.